प्रातः क्लास चल रहा था 2 मार्च 1968। 11वें पेज पर दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी। रावण राज्य को छोड़कर के तुम बच्चे आए हो तो कुछ तो छोड़ने में टाइम तो लगेगा ना। उतना ही टाइम लगेगा जितना कल पहले लगा था। जो कल पहले पद पाया था वो ही पाएंगे। आगे चल के सब समझते जाएंगे। योगी ने बच्ची से पूछा, क्या समझती हो? बताया, युक्ति भी तो चाहिए, पाठ भी चाहिए और प्यार से मतलब निकालना चाहिए। नहीं तो कोई से शिद्दत पड़ जाती है तो जो कुछ भी उनसे कल्याण कराना था वो भी रह जाता। तो युक्ति से कोई से कल्याण कराना है, क्योंकि कोई का पैसा भी कल्याण के कार्य में लगाना है, कल्याण कराना था। तो अभी काम में लगवाना है ना। जब बहुत हो जाएगा तभी तो कुछ परवाह भी नहीं रहेगी। और फिर बच्चे भी हिर जाएंगे और बच्चियां भी बहुत हिर जाएंगी कि भाई हम भी सेंटर खोलें, हम क्यों अपनी ये बर्बादी करें, हम अपनी आबादी क्यों न करें। तो बच्चे ऐसे बहुत आए हुए होंगे। अभी तो ये टाइम पड़ा है ना। तो जो भी नई फैशन पड़ती है तो फिर वो बढ़ जाती है। तो बच्चियां भी समझती हैं कि हम अपनी बर्बादी क्यों करें, इतने पैसा बर्बाद करें, इतने पैसे से हम कितने गरीबों को उद्धार कर देंगे। समझे ना? तो हाँ, बहुतों का कल्याण करेंगे, क्योंकि तुम तो कल्याणकारी हो ना। और उस दुनिया के सिस्टम से चलेंगे, शादी बर्बादी करेंगे तो अपना भी कल्याण हो जाएगा, दुनिया का भी हो। बाबा ने पक्का बता दिया कि शादी तो बर्बादी ही हो जाती है। और अभी शादी करके है संसार वृद्धि करने का टाइम ही कहाँ है। शादी की ही जाती है औलाद के लिए, रचना रचने के लिए। और अभी अगर औलाद बच जाएगा तो वो तो वारिस नहीं बनने का है। क्यों? क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा हुआ है और औलाद ही क्या करेगी। तो बच्चों की तो ये औलाद की तो बात ही नहीं रहती है एकदम।
ये तो समझाने के लिए समझाया जाता है कि भाई ये सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है और फिर कैसे वृद्धि होती है? तो समझाया जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको बाप समझाते हैं ना। अभी तो वृद्धि की लिमिट ही पूरी होने को आई। कितनी वृद्धि की लिमिट बताई थी? है हाँ, 7.5 अरब। तो समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते, अर्थ सहित नमस्ते। रूहानी बाप है तो रू तो छोटे सबसे छोटा रूप होता है ना, अति सूक्ष्म। तो सबसे छोटा है तो नमस्ते करते हैं। वो दिखाते हैं ना शास्त्रों में, है कि राजा बलि के सामने कौन सा रूप धारण किया भगवान ने? छोटा बामन का रूप धारण किया। सो भी फिर बताते हैं, है वो छोटा बनने में भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो अपन को मारे अहंकार के बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते। तो देखो, ये पुरुषार्थ भी नंबरवार होता है ना बच्चे। है ये बाप होते हैं ना, उनको भी ऐसे ही होता है। बाप भी बच्चों को नंबरवार प्यार करते हैं। अगर अच्छे बच्चे 2, 3, 4 अच्छे बन जाते हैं और वो आज्ञाकारी बन जाते हैं, तो उनसे पूछा जाए कितने बच्चे हैं, सभी आज्ञाकारी हैं? जो भी बच्चे हैं वो सभी सपूत हैं, उनमें कोई कपूत तो नहीं है। तो बोल देगा हाँ, कोई कतीन होगा और अच्छे दर्जे पर होगा, उसका सबूत भी होगा, बाप की आज्ञा में होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से कंट्रोल में होगा, बोलेगा सब अच्छे हैं, मेरी शुक्र है, ईश्वर की कृपा है। और अगर होगा कोई, फिर वो भी पता लग जाएगा। फिर तो कहेंगे कि भाई एक है, एक है, एक नहीं। अरे ये 2 ने तो सब नाक में दम कर दिया है, ऐसे भी कह देते हैं ना। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं ना। तो ये भी बाप ऐसे ही हैं। बेहद का बाप है, वो हद के बाप होते हैं।
बेहद के बाप की बेहद की बुद्धि और हद के बाप की हद की बुद्धि। तो बेहद के बाप को फिर तुम जानती हो। दूसरा तो कोई जानते ही नहीं है। किससे कहा है? दूसरा नहीं जानते हैं, तुम जानती हो बेहद के बाप को, जो बापों का भी बाप है। किससे कहा? अरे कोई आत्मा से कहा होगा कि नहीं? कौन सी आत्मा स्पेशल है जिससे कहा तुम जानती हो? है? तो जो जानती है शिव बाप को, ऊंच से ऊंच बाप को जानती है, तो बाप उसे छोड़ेगा? कभी छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। है? इसलिए देखो भक्ति मार्ग में भी गाते रहते हैं क्या, शिव के लिए क्या नाम डालते हैं? शिव काशी शिव काशी शिव काशी, ऐसे ही डालते हैं ना। या कहते हैं कि शिव कैलाशी, सिर्फ इतना ही कहते नहीं, काशी में जैसे है शिव बाबा का सदा काल का वास है। तो तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ही जानते हो ब्रह्मा की औलाद, और तो कोई भी नहीं जानते। तो बाप को तो ब्राह्मण प्यारा लगेगा ना, ब्रह्मा की औलाद। बाप को भी तो प्यारे लगेंगे ना। बाप की कभी भी देखो होगा, कभी तो बाप कहेंगे क्या इतने बच्चों को अभी छोड़ दूं? अरे अभी तो इनके ऊपर बहुत सर्विस करनी होती है। क्यों? है? और बच्चों को क्यों छोड़ देने की बात की? अरे छोड़ा तो तब जाए जब उनको अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई के मजबूत कर दिया जाए, है? अपने पैरों खड़े होने लायक बने तभी तो बाप छोड़ते हैं। हाँ, तो बाप तो कहते हैं अरे नहीं, अभी तो ये बहुत नाबालिग है, इनके ऊपर तो बहुत बहुत सर्विस करनी है बाप को। तो शरीर के ऊपर रहता है। तो बाप सोचते हैं कि हमारा शरीर जीता रहे, जीता रहेगा तो मैं इनकी सर्विस करता रहूंगा। वो तो हद की बात हो गई। बेहद की बात क्या है? बेहद की भी बात है। क्या बात है? बेहद की बात है कि बाप भी जिस मुकर्रर रथ में आते हैं तो क्या सोचते हैं? कि जब तक ये बच्चे जो मुख्य मुख्य धर्म पिताएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, सृष्टि को संभालने वाले हैं या नहीं? हाँ, तो ये सब तो लायक नहीं है एक जैसे है। बाप का बड़ा बच्चा लायक होता है पहले, या सब लायक हो जाते हैं? बड़ा बच्चा लायक होता है, लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है। तो बाप कहते हैं बाकी ये जो बच्चे हैं ना, ये सब अभी लायक नहीं बने हैं, तो जब तक लायक नहीं बने तब तक मुझे मुकर्रर रथ में रहना चाहिए कि नहीं? शरीर रहे तभी ना,
और ये शरीर ही न रहे, शरीर को ही भूल जाए, तो मैं सेवा कर सकूंगा? फिर तो सेवा नहीं होगी। तो मैं साथ की सेवा करता रहूं। अभी तो सेवा करनी है ना बच्चों की श्रीमत पर, है ड्रामा के प्लान अनुसार मुझे सर्विस करनी है। ये किसने कहा? मुझे किसने कहा? मुझे करनी है ड्रामा के प्लान अनुसार करनी है। कौन है कर्ता? निराकार को कर्ता कहें या अकर्ता कहें? निराकार तो अकर्ता है, तो कर्ता कौन हुआ? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो हुआ कर्ता। हाँ, तो वो भी क्या सोचेगा कि मैं ये मन बुद्धि से ये शरीर को सदा काल के लिए छोड़ दूं क्या? हाँ? कब तक नहीं छोड़ दूं? जब तक ये जो छोटे भाई हैं जो कहते हैं, क्या समझते हैं? मेरे को समझते हैं कि ये बाप समान है, तो बाप समान भी छोड़ करके चला जाएगा तो बच्चे कैसे, बच्चे क्या अपने पैरों खड़े रहेंगे? नहीं। तो बताया मुझे भी सर्विस करनी है, ड्रामा मेरे से सर्विस कराएगा क्या? हाँ, ड्रामा कराएगा। हाँ, क्योंकि ड्रामा तो कल्याणकारी है ना, कल्याणकारी था, कल्याणकारी है, कल्याणकारी रहेगा। हाँ, जैसे शिव के लिए क्या कहते हैं? शिव माने ही कल्याणकारी। शिव कल्याणकारी था, कल्याणकारी है और सदा ही कल्याणकारी रहेगा। तो ड्रामा मेरे से सर्विस कराएगा। इनको बहुत बच्चे हैं, है? किनको? किसके लिए बोला है? अरे प्रजापिता को अकेले को बहुत बच्चे हैं, है? प्रजापिता तो साकार प्रजा, तो प्रजापिता भी साकार और निराकार, उनको बच्चे बहुत नहीं है। हाँ, उनको भी बहुत बच्चे। तो बताया इनको माने एक को, हाँ, या हाँ, ये दो हैं, शिव निराकार और बाबा साकार। बाबा माने ग्रैंड फादर। तो दोनों को बहुत बच्चे हैं, जबकि वो निराकारी है। वो माने शिव बाप, हाँ, जो इस सृष्टि पर सदाकाल नहीं रहता है वो निराकारी है। तुम तो साकारी हैं। बाबा को अगर मोह होगा तो ठीक बात नहीं है। हाँ, किसको? बाबा को। बाबा को, बाप को नहीं कहा। अरे बाप तो सदा निर्मोही है, कभी मोह के जंजाल में फंसता है? वो तो नहीं फंसता है। तो बताया ये साकार जिसे बाबा कहा जाता है, बापों का बाप बाबा कहा जाता है। और कैसा बाप? साकारी कि निराकारी? जिसे ग्रैंड फादर कहते हैं वो साकारी होता है या निराकारी होता है? साकारी होता है। तो उसके लिए बताया अगर उसमें मोह होगा है तो फिर ये तो ठीक बात नहीं है। हाँ, मोह हो लेकिन शुद्ध मोह हो। शुद्ध मोह क्या होता है? हम भी आत्मा और ये बच्चे भी आत्मा।
तो उनको शुद्ध मोह तो है ना, फिर उनको किनको, चाहे साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप हो, चाहे निराकारी आत्माओं का बाप हो, दोनों आत्माओं को एवरलास्टिंग देखेंगे तो आखिरी उनको शुद्ध मोह ही होता है या अशुद्ध मोह होता है? शुद्ध मोह होता है। कब? जब मैं ऊपर से आता हूं तब। क्या? मैं ऊपर से जब तक नहीं आता हूं तब तक जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करना है मुझे, उसमें अशुद्ध मोह कहें कि शुद्ध मोह कहें? अशुद्ध मोह ही कहेंगे ना। हाँ? तो जब मैं ऊपर से आता हूं है, तो क्या कहते हैं? यहां आकर सबको गुलगुल बनाए करके ले जाएगा। ले जाएगा या ले जाएंगे? है? हाँ, एक शिव ही है जो सब आत्माओं को गुलगुल आत्मा बना के ले जाएगा। तो देखो, अगर सेवा करनी है तो सेवा तो मोह के बगैर हो ही नहीं सकती है। मोह किसे में होता है ज्यादा? माताओं कन्याओं में या पुरुषों में? हाँ, तो जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करता हूं मैं उसका नाम ही रख देता हूं काम निकालने के लिए। क्या? ब्रह्मा। मना कन्या माता का रूप हुआ या पुरुष का रूप हुआ है? हाँ, कन्या माता का रूप है ना, तो उसमें तो मोह होता ही है। और वो अपनी सर्विस है, बच्चों की पालना की सर्विस है, छोड़ती है क्या? ओ नहीं छोड़ती। तो माताओं में मोह होता है तो सर्विस करती है बच्चों की, अपनी भी परवाह नहीं करती। देखो भारत में परंपरा पड़ी है? माताएं गर्भधारण करती हैं, 9 महीने वजन पेट में रहता है, फिर जन्म लेता है बच्चा, कितना गुआ छीछी की पालना करती है? फिर बच्चा बड़ा होता है तो बेसिक पढ़ाई भी पढ़ाती है, घर में बैठे बैठे पढ़ाती ही नहीं। और फिर बड़ा होता है तो भी मोह खत्म हो जाता है या चालू रहता है? मोह चालू। बड़ा बच्चा हो जाएगा, बिगड़ भी जाएगा है? बहुत सत्यानाशी, चोर डकैत लुच्चा लफंगा बन जाएगा, तो भी उसको नजदीक रखना चाहेगी या दूर फेंक देगी? नजदीक ही रखना चाहेगी ना। तो देखो, मोह माताओं में रहता ही है। और मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, नाम तो रख दिया ब्रह्मा, तो नाम रख देने मात्र से काम हो जाता है क्या? है? क्या उसको लाइक बनाना पड़े? हाँ, तो मुकर्रर रथधारी पुरुष चोले को माताओं में बड़ी माता बनने में बड़ा लंबा पुरुषार्थ करना पड़ता है या नहीं? पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। हाँ, ये है कि औरों की तीव्र गति उतनी नहीं होती है, और वो बड़ा बच्चा है, बड़े लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है, तो वो तो तीव्र पुरुषार्थ कर लेगा ना, दौड़ तीखी होगी ना। हाँ? तो एक ही होता है शुद्ध मोह और एक होता है अशुद्ध मोह। शुद्ध मोह किसे? है? कि भाई ये बुद्धि में बैठ जाए कि मेरा ब्रह्म का पार्ट तो है, लेकिन मैं भी आत्मा हूं और ये बच्चे भी आत्मा हैं। तो दूसरा होता है अशुद्ध मोह। अशुद्ध मोह उसे कहेंगे जो लागत लग जाती है विनाशी देह में,
उसे कहेंगे अशुद्ध। अच्छा, ओम शांति।